हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको शिवरात्रि के विषय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके काम की बातें बताने जा रहा हूँ, जिसके करने से धन धान्य संपत्ति रोग इत्यादि से मुक्ति मिलेगी, धन से परिपूर्ण होंगे, आपकी मनोवांछित इच्छाएँ पूर्ण होंगी। इस प्रकार मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। जो साथी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने कष्ट करेंगे, और वीडियो देखने के बाद यदि हमारी बात उनको अच्छी लगे तो कृपया हमारे वीडियो को भी शेयर और लाइक करने कष्ट करेंगे। तो साथियों, इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन मंगलवार अर्थात तदनुसार 1 मार्च 2022 को मनाया जाएगा। साथियों, सांब सदाशिव देवों के देव हैं, उनके लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। वह अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं एवं भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। यहाँ तक कि जो मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलस्वरूप जो उन्हें प्राप्त नहीं होने वाला है, भोलेनाथ प्रसन्न होने पर वो भी प्रदान कर देते हैं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, लेखक भाग्य ही सकहि मेट त्रिपुरारी, भाग्य के लिखे को भी त्रिपुरारी मिटा सकते हैं। यह उनके अंदर एकमात्र उन्हीं के अंदर ये शक्ति है, उस दुष्प्रभाव को वही मिटा सकते हैं। जैसे कि मार्कंडेय ऋषि के माता पिता के भाग्य में पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उनके संतान का होने का योग नहीं था, परंतु उनके माता पिता की घोर तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उन्होंने उनको पुत्र होने का आशीर्वाद प्रदान किया। तो साथियों, अब आगे बात आती है कि भोलेनाथ की पूजा अर्चना कैसे किया जाए। तो साथियों, आपको तमाम पुस्तकों में षोडशोपचार, पंचोपचार इस तरह के पूजा करने के विधान आपको मिलेंगे। षोडशोपचार लंबा विधान होगा तो ये आप नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर से लोटे में जल लेंगे और गंगा जी मिला करके और वहाँ से जा करके भोलेनाथ को उस पर चढ़ा देंगे और उनको फूल इत्यादि गंधन लेप इत्यादि सब करने से शिव जी प्रसन्न होंगे। आपको मैं इसके विषय में और आगे बातें बताने जा रहा हूँ। साथियों, जल गंगा जल कैसे बनाया जाए इसके विषय में छोटी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको किसी भगवान को उसी देवता पर जल चढ़ाना हो, तो आपने गंगा जल की जो 2-4 बूंदें आपके घर में रखी हैं, उसमें से आपने लोटे में 2-4 बूंदें पहले डाल दीजिए और उस पर से गंगा जल उस पर से सामान्य जल डाल दीजिए, तो वह सारा जल गंगा जल के बराबर हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप आप समझें कि जैसे कि बरसात के दिनों में नदी नालों, जो नदी छोटी छोटी नदियां हैं, नाले हैं और मैदानी क्षेत्रों का पानी है, वो बहते बहते सब गंगा जी में पहुंच जाता है, तो सब गंगा जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यदि आपने लोटे में पहले पानी भर लिया, जल भर लिया, अब उस पर से गंगा जल डालेंगे तो वह गंगा जल रूप में परिवर्तित नहीं माना जाएगा। जैसे कि बाढ़ आ गई, गंगा जी का पानी मैदानी क्षेत्रों में कहीं पर चला गया और जब बाढ़ खत्म हुई तो पानी वहाँ छूट गया, तो वो जो पानी छूट गया तो वो छोड़न कहा जाता है, वो गंगा जी के रूप में उसकी मान्यता नहीं होगी। लेकिन जो जल गंगा जी के नदी में प्रवेश कर गया वो सब गंगा जल के रूप में मान्यता प्रदान कर लेगा। इसी प्रकार जैसे आप लोटे में यदि कोई गंगा जल डाल देते हैं पहले और उस पर से जल डाल देंगे तो सब लोटा आपका पूरा गंगा जल के रूप में मान्यता उसको प्रदान हो जाएगी। तो साथियों, भोलेनाथ को पूजा अर्चना में क्या पसंद है? उनको अभिषेक और पुष्प बहुत पसंद है। अभिषेक अर्थात स्नान, अनेक प्रकार के रोग से अनेक कामनाओं के लिए अनेक प्रकार से अभिषेक करने का विधान है, जो आज का विषय नहीं है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उनको भगवान को पुष्प में क्या क्या पसंद है और उन पुष्पों की क्या क्या वैल्यू है। साथियों, 10 सोने के सिक्के के समान एक आक के फूल चढ़ाने से उसका फल प्राप्त हो जाता है। आक अर्थात मदार, और 1000 आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल उसके बराबर मान्यता प्रदान करता है, उसकी इसको वैल्यू होती है। और 1000 कनेर के फूलों के चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्वपत्र यानी बेलपत्र चढ़ाने से ही उसको लाभ मिल जाता है, उसको पुण्य प्राप्त हो सकता है, उसको फल प्राप्त हो सकता है। और 1000 बेलपत्रों की अपेक्षा एक गुमा का फूल
और इस प्रकार 1000 गुमा के फूलों से बढ़ कर के एक चिचिढ़ा इसको कहते हैं अपामार्ग। साथियों, जो भगवती को भी बहुत पसंद है, देवी जी को चिचिढ़ा साथियों उसको कहते हैं। वो तो बहुत काम की चीज़ होती है, बहुत तमाम रोगों में उसकी उपचार होता है। यहाँ तक कि बिच्छू काटने और सर्प काटने में भी उसका उपचार होता है। चिचिढ़ा वो चीज़ होता है जिससे कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अगर वो चिचिढ़ा का पेड़ है तो आपके पाजामे में, आपके पैंट में वो गेहूँ अरे धान के जैसे चपक जाता है, जो उसको चिचिढ़ा कहते हैं, उसको अपमार कहते हैं। तो 1000 चिचिढ़ों से बढ़ कर के एक कुश का फूल होता है, और 1000 कुश के फूलों से बढ़ कर के एक समी का पत्ता होता है। साथियों, समी के पत्ते का बहुत बड़ा महत्व होता है। और 1000 समी के पत्तों से बढ़कर एक नीलकमल होता है, और नीलकमल से हजारों नीलकमल से बढ़कर एक धतूरा होता है, और 1000 धतूरों से बढ़कर एक समी का फूल होता है। समी के फूल के बहुत ही मान्यता प्रदान की गई है इस प्रकार। और सबसे अंत में नीलकमल जो है भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रसन्न है। इस प्रकार आपने देखा कि 10 सोने के सिक्के से भी ज़्यादा जो है आपको जो फल प्राप्त हुआ, क्या? आक का पौधा। आपने देखा होगा तमाम शिव मंदिरों में आक के फूल उनको भगवान को चढ़ाए जाते रहते हैं। इस प्रकार आपके पास जो भी उपलब्ध हो, जैसे मैंने आपको तमाम फूलों की और उनको वैरायटी बताया, उनकी क्या वैल्यू हो सकती है, इस तरह के विषय में आपको सारी बात बताई मैंने। और आपको जो भी आपके पास सुगम हो, उपलब्ध हो, उससे भगवान को चढ़ावें और उनको प्रसन्न करें, और उनसे अपनी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रार्थना करें। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि भगवान भोलेनाथ के लिए कोई भी दुर्लभ नहीं है। जो भी आप मांगोगे, आप उनको प्रसन्न होने पर वो सब कुछ आपको दे सकते हैं। यदि आपके पास कोई गंभीर बीमारी है तो उससे भगवान दूर कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि में भगवान का पूजन का व्रत करें और प्रातःकाल उठते ही, जिससे कि भगवान मैंने कहा गया कि शिव जी को रोगों को मुक्त करने के लिए भी उनको विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिससे कि जो त्र्यंबकेश्वर होते हैं, महामृत्युंजय होते हैं, जो आयु बढ़ाने वाले होते हैं। तो यदि आपके पास कोई गंभीर बीमारी है, कोई परेशानी हो, तो इस शिवरात्रि में आप भगवान भोले का पूजन पाठ करें, व्रत रखें, और उसके पश्चात प्रतिदिन सुबह उठते ही ओम प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभानुमिकेशं खड्गमांगशूलवरदाभयस्तमीशं संसारोघरं औषधमतीयम अद्वितीयम। इस मंत्र में भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे संसार के भय को नष्ट करने वाले देवेश, गंगाधर, वृषभ वाहन, आपका जो है वाहन वृषभ है, पार्वतीपति, हाथ में खड्गवांग एवं त्रिशूल लिए हुए और संसार रूपी रोग का नाश करने वाले अद्वितीय औषध स्वरूप अभय एवं वरद मुद्रायुक्त हस्त वाले भगवान शिव, मैं प्रातःकाल आपको प्रणाम करता हूँ, प्रातःकाल आपको स्मरण करता हूँ, कृपया हमारे समस्त कष्टों को दूर करें। इस प्रकार आप प्रतिदिन उनसे प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो भी कष्ट हैं, उन कष्टों से धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलने लगेगी। बस आपको शिव पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उनके लगाव होना चाहिए। भगवान प्रीति के भूखे हैं। साथियों, अगर प्रीति करेंगे, प्रेम करेंगे, तो भगवान भी आपसे प्रेम करेंगे और आपकी जो भी इच्छाएं होंगी उनको पूर्ति करने में वो सहायता आपको प्रदान करेंगे। साथियों, शिवरात्रि से बड़ा कोई परम तत्व नहीं है, सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा ये त्यौहार आपका है। और इसके पूजन करने से, शिवरात्रि के व्रत करने से, उनके पूजन करने से असंभव भी कार्य संभव हो जाते हैं। मनुष्य पृथ्वी के जो भी उनके मनवांछित इच्छाएं होती हैं उनको पूर्ति करता है, सब समस्त सुखों को प्राप्त करता है। भगवान शिव ने पार्वती जी को कहा है कि मम भक्तस्तु यो देवी शिवरात्रिम उपोषकः गणत्वमक्षयम दिव्यम लभते शिव शासनम सर्वान भुक्त्वा महाभोगान ततो मोक्षम वाप्नुयात्। अर्थात जो भी हमारी शरण में आता है, हमारी ध्यान करता है, हमारी पूजा पाठ करता है, उसको उसकी मनवांछित इच्छाएं हम पूर्ति करते हैं। तो साथियों, यदि आपको धन की कामना है तो धन की कामना से आप अभिषेक करें और भोलेनाथ का ध्यान करें। जो हमने प्रातः ध्यान करने के जो मंत्र बताए हैं वो हर वांछित इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए है।
तो आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, रोग से मुक्ति चाहते हैं, धन दान चाहते हैं, पुत्र की कामना चाहते हैं, तो जो भी आपके पास कामना होगी, पहले शिवरात्रि के दिन आप पूजा पाठ करके, जैसे पंचोपचार करके आपने अभिषेक किया, फूल चढ़ाया और भगवान के सामने यह विनती करें कि प्रभु हमको ये चीज़ चाहिए, और उसके अनुसार से आप कामना लेकर के अपने घर जाएं। प्रतिदिन भगवान का उठते ही जो हमने मंत्र आपसे बताया उसका ध्यान करें, उसका स्मरण करें। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपकी भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी इच्छाएँ होगी उनको पूर्ति करने में धीरे धीरे सहायता प्राप्त होगी, स्थितियाँ आपके अनुकूल बनने लगेंगी और आपकी मनवांछित इच्छा पूर्ति होगी। तो साथियों, मैं अपेक्षा करूँगा कि शिवरात्रि पर आप शिव जी का पूजन करने विशेष ध्यान देंगे। तो यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो हमारी वीडियो को देखने के बाद शेयर लाइक करने कष्ट करेंगे। यदि आपने अब तक हमारी वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।